हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड का इंपॉर्टेंट टेक्सचुअल क्वेश्चन करवा रही हूँ, जिसमें 6 क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। आज मैं करवाने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 7, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इन सब के लिंक कहाँ पर दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा कि ये एक स्टेटमेंट दी गई है जो डीसी सरकार थे, 20th सेंचुरी के एक एपिग्राफिस्ट थे। मैंने आपको पहले ही बताया ये कौन होते हैं, जो कि शिलालेखों को पढ़ने में निपुण होते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि कोई भी जिंदगी लाइफ का ऐसा एस्पेक्ट नहीं है, कोई भी लाइफ का ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ कोई भी जैसे कल्चर एक्टिविटीज़ ऑफ इंडियन के जो कि हमें इंस्क्रिप्शन से ना पता चले हों। ठीक है, मतलब इंस्क्रिप्शन में लाइफ के बारे में सब कुछ, उस टाइम के कल्चर के बारे में, उस टाइम की एक्टिविटीज़ के बारे में सब कुछ दिया गया है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं थी जो शिलालेखों में हमें नहीं मिली। ये चीज़ किसने बोली थी? डीसी सरकार ने। ठीक है, तो ये चीज़ डिस्कस करें। कहते हैं कि ये स्टेटमेंट जो था वो एक एमिनेंट जो थे, एमिनेंट क्या होता है? जो बहुत ही पहुँचे हुए जो एपिग्राफिस्ट थे, डीसी सरकार, उन्होंने हाईलाइट किया था कि इंस्क्रिप्शन से हमें सब कुछ पता चला है। उस टाइम की सारी इन्फॉर्मेशन हमें इंस्क्रिप्शन से पता चली है, और कोई भी लाइफ का ऐसा एरिया नहीं था जिसको कि इंस्क्रिप्शन ने टच ना किया हो। मतलब कि एवरीथिंग, हर चीज़ की नॉलेज हमें इंस्क्रिप्शन के थ्रू मिली थी। अब जो मेन एरिया है जिनके बारे में हमें जानकारी मिली है शिलालेखों से, वो कौन से थे? सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेट बाउंड्रीज। ठीक है, अब जो स्टेट बाउंड्रीज, और स्टेट बाउंड्रीज क्या होती है? राज्य की सीमाएं, उसके बारे में भी हमें कहाँ से पता चला है? शिलालेखों में। अब जो इंस्क्रिप्शन थी वो कहाँ पे खुदवाई जाती थी? जो राजा के क्षेत्र होते, राजा के टेरिटरीज होती थी, वहाँ पे शिलालेखों को बनवाया जाता था, जो कि इवन कि जो उनके बॉर्डर होते थे उसके काफ़ी क्लोज नहीं बनाया जाता था। वो कहाँ पे? क्षेत्र के अंदर ही बनाया जाता था, जिससे हमें पता चलता था कि ये राज्य की जो सीमाएं हैं वो कहाँ तक फैली हुई हैं और उनकी सीमाएं कहाँ तक है। ये चीज़ें भी हमें शिलालेखों से पता चलती थी। दूसरा, नेम्स ऑफ किंग। अब राजा क्या करते थे? जब भी कोई शिलालेख बनवाते थे या शिलाओं पे लिखवाते थे, तो अपने टाइटल्स के साथ लिखवाते थे। मतलब जैसे राजाधिराज, महाराज, ये सब टाइटल्स खुदवाते थे साथ में। ठीक है, जो किंग्स के नाम होते थे वो भी हमें कहाँ से पता चलते हैं? इंस्क्रिप्शन से पता चलते हैं। और नाम्स के साथ वो टाइटल्स भी यूज़ करते। जैसे अशोक का टाइटल क्या था? द ग्रेट अशोक। ठीक है, जैसे अशोक द ग्रेट, द महान राजा अशोक। ये चीज़ें भी हमें कहाँ से रिवील हुई हैं, कहाँ से पता चली हैं? इंस्क्रिप्शनों से। ठीक है, जो अशोक ने अपने टाइम में जो शिलालेख गुदवाए थे, उस टाइम में उन्होंने अपने शिलालेखों में अपने टाइटल भी लिखवाया था, अशोक द ग्रेट। ये हमें कहाँ से पता चला है? शिलालेखों से। अब हिस्टोरिक इवेंट, इतिहास में जो घटनाएं हुई हैं वो घटनाएं भी हमें कहाँ से पता चली? शिलालेखों से। इम्पोर्टेंट जो हिस्टोरिक इवेंट थे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो ऐतिहासिक घटनाएं थी, वो भी शिलालेखों में मेंशन की गई थी, बताई गई थी। बेस्ट एग्जांपल क्या है? कलिंगा का वार। मैंने आपको बताया था कि कलिंगा का वार हुआ था, राजा अशोक ने जो लड़ा था, उसमें लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसमें रक्तपात को देखकर राजा अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, और उन्होंने बैरी घोष की जगह धर्म घोष को अपना लिया था। मतलब अब वो युद्धों से उन्होंने किनारा कर लिया था, और उन्होंने धर्म के प्रचार को ही फैलाना अपना धर्म मान लिया था। ठीक है, तो ये सब भी हमें कहाँ से पता चलते हैं? अशोक ने जो अपने शिलालेख गुदवाए थे। ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट कंडक्ट ऑफ किंग्स। अब राजा अपने शासनकाल में क्या क्या काम करते थे, ये चीज़ें भी हमें कहाँ से पता चलती हैं? शिलालेखों से। जो शिलालेख थे वही डिस्क्राइब करते थे कि राजा के उस टाइम में उन्होंने क्या क्या काम किए, और राजा का करेक्टर कैसा था। इन द करेक्टर का मतलब है कि वो राजा कितना महान था, और उसने अपने शासनकाल में क्या क्या काम किए हैं। जैसे अब हमें पता चलता है कि अशोक ने जो था वेलफेयर ऑफ मासेस, बहुत से लोगों के वेलफेयर के लिए काम किया था, लोगों की भलाई के लिए बहुत काम किए थे। ये चीज़ें भी हमें शिलालेखों से पता चलती हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। अब उनके साम्राज्य में जो काम किए जाते थे, उनका शासन काल में जो उन्होंने अपना शासन चलाया था, उसकी इंफॉर्मेशन, उनकी जानकारी भी हमें शिलालेखों से पता चलती है। ठीक है, अब जो शिलालेख थे वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं उनके शासनकाल के बारे में। ठीक है, इससे इससे हमें पता चलता है कि अशोक जो था, उन्होंने अपने सन को एज ए वाइजरी अपॉइंट किया था। ये चीज़ भी हमें कहाँ से पता चली है? इंस्क्रिप्शन से, क्योंकि उस टाइम में तो हमारा कोई रहा नहीं होगा। तो जो अशोक था, उसने जो जो शिलालेख
गुदवाए थे, उनको पढ़ पढ़ कर ही जो एपिग्राफिस्ट हैं वो क्या करते हैं, वो जानकारी जुटाते हैं कि हाँ अशोक के टाइम में ये काम रहा होगा। ठीक है, अब 6th पॉइंट क्या है, लैंड सेटलमेंट और टैक्सेस। जमीनों की सेटलमेंट कैसे की जाती थी, कर को कैसे इकट्ठा किया जाता था, ये सब भी हमें शिलालेखों से पता चलता है। ठीक है, इंस्क्रिप्शन में ये चीज़ें भी बताई जाती थी कि ज़मीनों को कैसे ग्रांट किया जाता था या कैसे गिफ्ट किया जाता था किसी और को। ठीक है, ये भी बताता है कि उस टाइम में कौन कौन से जो कर थे वो इम्पोज किए जाते थे लोगों पर, राजा के द्वारा लगाए जाते थे। और इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी एरिया लाइफ का ऐसा नहीं था जिसकी जानकारी हमें इंस्क्रिप्शन में नहीं मिली होगी। तो हम इस चीज़ से एग्री करते हैं कि डीसी सरकार ने जो कहा था वो उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। थैंक यू।